मुझे बांधो मत, स्वच्छंद उड़ने दो आसमान में, जैसे कोई रंग बिरंगी तितली। मेरे भी सपने हैं, अभिलाषाएं हैं जिंदगी से, तो कैसे बनकर रह जाऊं बंधन में बंधी कठपुतली। आज कॉलेज से घर आते आते थोड़ा लेट हो गई थी मैं। मेरी फ्रेंड रश्मि की शादी है 3 महीने बाद, तो वो अब अपनी शादी की शॉपिंग में बिजी है। कभी कुछ तो कभी कुछ, पता नहीं क्या करती रहती है ये लड़की। एक तो जब भी देखो टेलर शॉप पर ही होती है। मैं जब भी फोन करती हूँ कि कहाँ है तू, तो हमेशा टेलर से लड़ाई कर रही होती है कि भैया मेरे सूट का सारा डिजाइन खराब कर दिया तुमने, या इस ब्लाउज की फिटिंग कितनी खराब है इस बार। बस यही सब पता है उसे। अगले महीने हमारे फाइनल एग्जाम्स हैं, उनका पता नहीं है। लेक्चर्स गोल करके बाजार ही घूमती रहती है। और आज मुझे भी जबरदस्ती खींच कर ले गई अपने साथ चौधरी मॉल। शॉपिंग के बाद हमने साथ ही गोलगप्पे भी खाए। इसी सब में घर आते आते ना आज 6 बज गए थे। मैंने घर में दबे पांव ही कदम रखे थे कि मम्मी को आहट ना हो, पर मम्मी से आज तक कुछ छिपा पाई हूँ भला जो आज छिपा पाती। श्वेता, ये क्या टाइम है घर आने का? क्लासेस तो तेरी 3 बजे ही खत्म हो जाती हैं और अब घड़ी देख 6 बज गए हैं। लड़कियों का इतनी देर तक बाहर घूमना ठीक नहीं है बेटा। सर्दियों के दिन वैसे भी छोटे ही होते हैं, शाम होते ही एकदम अंधेरा गहराने लगता है। मम्मी ने गुस्सा दिखाते हुए कहा। मम्मी, मैं क्या रोज रोज देर से घर आती हूँ? आज रश्मि को कुछ शॉपिंग करनी थी, वो ही जबरदस्ती खींचकर मॉल ले गई थी, तो थोड़ी देर हो गई। मैंने भी अपनी सफाई पेश की। हाँ हाँ, बस तू अपनी सहेलियों की शादी की शॉपिंग ही करवाते रहना, खुद अपनी शादी का मत सोच लियो। कहते कहते उल्हाना दे ही दिया मम्मी ने। ये रोज की बात है मम्मी पापा की। श्वेता, अब तेरा एमए पूरा हो जाएगा, उसके बाद हम अगले साल तक तेरी शादी कर देंगे। अब 23 की तो तू हो भी गई है। लड़कियां जल्दी ही अपने ससुराल चली जाएं तो माँ बाप की जिम्मेदारियां खत्म हो जाती हैं। मानो लड़की की जिंदगी में शादी ही एक आखिरी मकसद हो, उसके बाद कोई ख्वाहिश, कोई सपना नहीं। मम्मी प्लीज, अब फिर से शुरू नहीं होना। भूख लगी है मुझे बहुत, खाना तो लगाओ। और हाँ, बिट्टू कहाँ है? बिट्टू नहीं दिख रहा है। कहते कहते मैं भी रसोई में आ गई। बिट्टू अपने एक दोस्त के घर गया है, थोड़ी देर में आ जाएगा। तुझे भूख लगी है तो खा ले तब तक, कहकर मम्मी ने मेरा खाना लगा दिया। भरवा करेले, प्याज वाली भिंडी और नमक अजवाइन के पराठे। अपनी पसंद का खाना देखकर भूख और भी लगाई थी। पर बिट्टू अभी भी घर से बाहर है और मम्मी को कोई परवाह नहीं। अभी मेरे 6 बजे घर आने पर तो इतना बड़ा लेक्चर सुना दिया था मुझे। मम्मी, ये क्या बात हुई? मैं थोड़ा लेट हो जाऊं शाम को तो मुझे इतना कुछ सुनने को मिलता है, और बिट्टू रात रात भर बाहर है तो भी आपको कोई चिंता नहीं? मैंने नाराजगी जताते हुए पूछा, तो मम्मी ने गहरी सांस लेते हुए मुझे ही समझा दिया। बेटा, हम कितनी भी बराबरी की बातें करें, पर लड़का लड़की का ये भेद सामाजिक बेड़ी है। बहुत समझौते करने पड़ते हैं लड़की को। मम्मी मेरा गाल थपथपाकर कहती हुई पापा का खाना परोसने लगी। खाना खाकर अपने आप को शॉल में लपेटकर मैं छत पर चली आई। रात के गहराते घुप अंधेरे में सफेद दूधिया चांद झांक रहा था। छोटे शहरों की रातें बड़ी सुकून भरी होती हैं, बड़े बड़े शहरों की तरह कोई आपाधापी नहीं। पर मेरा सपना है यहाँ से दिल्ली जाने का। कुछ महीनों में मेरा एमए पूरा हो जाएगा। हम लोग बिजनौर में रहते हैं, मम्मी पापा, मैं और मेरा भाई बिट्टू। पापा मम्मी तो एमए पूरा करते ही मेरी शादी कर देना चाहते हैं, पर सिर्फ शादी मेरी मंजिल नहीं है। मुझे दिल्ली से फैशन डिजाइनिंग करके जॉब भी करनी है, पर मम्मी पापा को कैसे मनाऊंगी, यही सोचना है बस। चलो पहले एग्जाम्स तो हो जाएं, उसके बाद देखा जाएगा, सोचकर मैं अपने कमरे में सोने चली आई। अगली सुबह मेरी आंख ही नहीं खुली, देर तक सोती रही मैं। हमारे घर के बाहर गुलमोहर का एक बड़ा सा पेड़ है, लाल लाल फूलों के गुच्छों से लदा हुआ। उन फूलों से छनती हुई किरणें मेरे कमरे तक आ गई थीं। तभी मम्मी भी आ गई। श्वेता,
उठ जा बेटा, बिट्टू और तू मिलकर आज स्टोर रूम की सफाई करो जरा। इतवार है, छुट्टी का दिन है, मेरी मदद करो। कुछ ही दिन बाद दिवाली भी आ रही है, सारे घर की साफ सफाई करनी है और स्टोर रूम का जिम्मा तुम दोनों का। नाश्ता करके मैं और बिट्टू झाड़ू और साफ सफाई का कपड़ा लेकर स्टोर रूम में आ गए। दीदी, यहाँ तो बहुत सामान पड़ा है यार, पूरा ही दिन लग जाएगा, बिट्टू ने कामचोरी से कहा। कोई बहाना नहीं, चुपचाप काम कर चल, मैंने भी बड़ी बहन वाला हुक्म चलाया। हम दोनों सामान इधर उधर उठाकर रख ही रहे थे कि इसी बीच मेरा हाथ किसी चीज पर पड़ा तो एक आवाज सी आई। कुछ संगीत में आवाज थी। धूल झाड़कर बाहर खींचा तो देखा ये तो हारमोनियम है। दीदी, ये किसका है? हमारे घर पर हारमोनियम तो कोई भी नहीं बजाता ना, बिट्टू ने भी आश्चर्य से पूछा। हाँ बिट्टू, हो सकता है किसी और का हो, इसे इधर स्टूल पर रख दे, मैं अपने कमरे में रख लूंगी। स्टोर रूम साफ करके मैं वो हारमोनियम अपने कमरे में ले आई। मुझे भी म्यूजिक में रुचि थी, हालांकि सीखा तो नहीं था। अपनी उंगलियां आहिस्ता से हारमोनियम पर चलाई तो एक स्वर गूंज उठा, जिसका तार शायद मम्मी के दिल से जुड़ा था। वो भागकर मेरे कमरे में आई। ये कहाँ से मिला श्वेता? मम्मी हारमोनियम को छूकर ऐसे बोली जैसे बरसों बाद किसी बिछड़े साथी से मिली हूं। अरे पहले ये बताओ मम्मी, ये है किसका? मैंने भी मम्मी के सवाल के बदले में सवाल ही पूछा। ये मेरा है बेटा, शादी से पहले तो मैं बजाती थी हारमोनियम, 2 साल सीखा भी था मैंने। कहते कहते मम्मी सारे काम भूलकर साड़ी का पल्लू कमर में अटकाकर वहीं बैठ गईं। पहली बार देखा मम्मी की उंगलियों को हारमोनियम पर। मम्मी अक्सर कुछ फोक सॉन्ग गुनगुनाती तो थी। मैंने जिद की तो उन्होंने हारमोनियम पर एक कजरी सुनाई। कजरी उत्तर प्रदेश में सावन के महीने में गाया जाने वाला फोक सॉन्ग है। वाओ मम्मी, तुम तो सीक्रेट सुपरस्टार निकली, मैंने तालियां बजाते हुए कहा। ये स्टोर रूम में क्यों रखा था फिर हारमोनियम? अब क्यों नहीं बजाती हो? तुम तो आर्टिस्ट हो मम्मी, मैंने पूछा तो उन्होंने एक गहरी सांस लेकर कहा। क्या बताऊं बेटा, मैंने बहुत जिद करके हारमोनियम सीखा था। घर के पास ही एक म्यूजिक टीचर थे, उनसे सीखा था। बड़े अच्छे फोक सॉन्ग गाती थी मैं। फिर शादी हो गई तो तेरी दादी और पापा ने रियाज भी नहीं करने दिया कि हमारे घर ये गाने बजाने वाले काम शोभा नहीं देते। घर के काम तुम्हारी जिम्मेदारी हैं, अब जो सभी लड़कियां करती हैं वही करो। तब मैं 20 बरस की ही तो थी जब शादी हुई थी। हिम्मत ही नहीं हुई अपनी बात कहने की या विरोध करने की। कहते कहते मम्मी अपने अतीत में पहुंच गई थी। अच्छा चलो, अब खाना नहीं खाना है क्या? आज डिनर में आलू के पराठे बना रही हूँ, कहते कहते रसोई में चली गई। पर चेहरे पर उभर आया दर्द वो छिपा नहीं पा रही थी। आज डाइनिंग टेबल पर खाना खाते खाते फिर मेरी शादी का टॉपिक निकल आया था। श्वेता, कल मुझे अपने कुछ फोटोज दे देना बेटा, 1-2 जगह से रिश्ते की बात चल रही है, वहां भिजवाने हैं, पापा ने कहा। पर पापा, मुझे भी शादी नहीं करनी है, मुझे एमए पूरा होने के बाद दिल्ली से फैशन डिजाइनिंग डिप्लोमा करना है एक। मैं सोच भी रही थी कि आज आपसे बात करूंगी, मुझे बस स्टार्टिंग में कुछ पैसों की ज़रूरत होगी, यही कोई 50-60 हज़ार रुपये, बाकी मैं मैनेज कर लूंगी पापा, मैंने एक ही सांस में अपनी बात कह दी थी जो अब तक डर के मारे कह ही नहीं पा रही थी। बेटा, अब तो तेरा एमए भी पूरा हो जाएगा, ये फैशन डिजाइनिंग शादी के बाद करती रहना तू, मम्मी ने कहा। तो आज मेरे सब्र का बांध टूट ही गया। ये क्या शादी शादी लगा रखा है मम्मी? हर लड़की की जिंदगी का आखिरी मकसद शादी नहीं होता है। मैं मना थोड़ी ना कर रही हूँ, पर पहले अपने पैरों पर मैं खड़ी तो हो जाऊं और बाद में कुछ नहीं होता है मम्मी। आपने ही क्या कर लिया अपनी शादी के बाद? अपना संगीत भी छोड़ना पड़ गया ना आपको, इसीलिए क्योंकि पापा या दादी को पसंद नहीं था, बस कठपुतली ही बनकर रह गई हो अब आप। मैं गुस्से में कह ही रही थी कि मम्मी का एक जोरदार तमाचा मेरे गाल पर पड़ा और वो उठकर अपने कमरे में चली गई। घर में जैसे एकदम सन्नाटा पसर गया था।
पापा भी गुस्से में डाइनिंग टेबल पर से उठकर चले गए थे। मैं भी बिना खाना खाए अपने बिस्तर पर आ गिरी। रोते रोते आंखें भी लाल हो गई थीं। आखिर ऐसा भी क्या कहा था मैंने? अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीना गुनाह तो नहीं। तभी मैंने देखा कि रसोई की लाइट जली हुई है और कुछ खटपट की आवाज भी आ रही थी। मम्मी ही होंगी रसोई में। सोच ही रही थी कि मम्मी खाने की थाली लिए खड़ी थी। श्वेता, खाना क्यों छोड़कर चली आई थी? इतनी रात हो गई, भूख नहीं लगी तुझे? चला जा, दोनों साथ खाते हैं। मैंने भी तो नहीं खाया। मम्मी मेरे बालों में उंगलियां फिराते हुए बोली और मेरा सर अपनी गोद में रख लिया। मम्मी, आई एम सॉरी, मैंने बहुत गलत तरीके से बात की ना आज आपसे। अरे नहीं बेटा, तरीका भले ही गलत था पर बात तो सही कही थी तूने। शादी के बाद इतनी सारी जिम्मेदारियां निभाते निभाते मैं बस पत्नी, बहू और माँ ही बनकर तो रह गई थी। खुद को तो भूल ही गई थी। ना पहले अपने लिए कुछ कर पाई, ना अब किया। कहते कहते मम्मी जैसे खो गई थी। मम्मी, आप तो एक कलाकार हो, आर्टिस्ट हो। माँ सरस्वती का वरदान है। कितना अच्छा गाती हो। अब जो हो गया वो हो गया। दिन भर तो हम सबकी खुशी और फरमाइशों पर चलती हो। कुछ पल ही सही बस अपने लिए निकाल लो मम्मी। इससे तुम्हें सच्ची खुशी मिलेगी, तुम्हारी अपनी खुशी। मम्मी को समझाते समझाते मैं एकदम जैसे उनकी माँ हो गई थी। अच्छा अच्छा मेरी दादी माँ, चला जा, खाना खा लेते हैं। और हाँ सुन, मेरी अलमारी में मेरी साड़ियों के पीछे एक काला पर्स रखा होगा, उसमें से पैसे निकाल ले तू। अरे ऐसे क्या देख रही है? वो फैशन डिजाइनिंग वाला फॉर्म नहीं भरना है तुझे? मम्मी ने हंसकर कहा। और पापा? मैंने हैरानी से पूछा। अरे वो भी मान जाएंगे। मम्मी आई लव यू कहकर मैं गले से लग गई अपनी मम्मी के। अगली सुबह सोकर उठी तो देखा खुली खिड़की से आकर धूप मेरे कमरे में भर गई थी। सुनहरी गरम गरम धूप, और उस धूप में खिड़की के बाहर लगा गुलमोहर और भी सुर्ख लाल हो गया था। अपनी चाय के लिए मम्मी को आवाज लगाने ही वाली थी कि लगा कुछ संगीत हवा के साथ कानों को छूकर गुजरा। मम्मी की उंगलियां हारमोनियम पर थीं आज। बंदिशों की डोर टूट गई थी। अरसे बाद एक कलाकार को कुछ अपना समय मिला था, अपनी कला के साथ। बस ये कहानी यहीं तक।